देश के कुछ राज्यों में दंगे फसाद हुए, लेकिन देखिए सनातन संस्कृति मानने वालों को ही कोसने का काम शुरू हो गया। और आप देखिए इन्हें चिढ़ाने के लिए क्या क्या हो रहा है। एक तरफ बिहार में इफ्तार पार्टी में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में क्या हो रहा है। अपने ही देश में सनातन संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का भाव, लेकिन विदेश में प्रेम बरस रहा है। मैं सबसे पहले टू विंडो के जरिए आपके सामने कुछ चीज रखना चाहता हूं। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी है जो भारत देश से ही हिंदुत्ववादियों को बाहर कर देना चाहते हैं। आप ये वीडियो देखिए। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के महानतम लेखकों में से एक मार्क ट्वेन है। वो क्या कहते हैं आप जरा देखिए। भारत भूमि मानव जाति का पालना है, मानव भाषा की जन्मस्थली है, इतिहास की जननी है, पौराणिक कथाओं की दादी है और प्रथाओं की परदादी है। मानव इतिहास की हमारी सबसे कीमती और सबसे ज्ञान गर्भित सामग्री केवल भारत में ही संचित है। अब फिर से एक दूसरा विंडो देखिए। एक तरफ दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी के गुरु और इस समय के सांसद हैं, जिन्होंने आतंकवादियों का धर्म पकड़ लिया और हिंदू आतंकवादी कहकर पुकारा। सुनिए, हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मानव इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया। इसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। अब एक तीसरा टू विंडो आपको दिखा रहा हूं, यह भी आप देखिए। एक तरफ कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हैं, जिन्होंने उस समय के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के साथ मिलकर भगवा आतंकवाद की अवधारणा को विकसित किया, भारत को बदनाम करने के लिए। सुन लीजिए। हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी के महानतम विद्वानों में से एक मैक्स मुलर है, जिन्होंने कहा था, देख लीजिए, मुझसे यदि यह पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मन ने अपने सबसे पसंदीदा उपहारों को पूरी तरह विकसित किया है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर गहराई से मंथन कर इन सब का समाधान भी ढूंढ लिया है, तो मुझे निश्चित रूप से भारत की ओर इंगित करना चाहिए। अब एक और आपको दिखाता हूं, ये वाला लेटेस्ट है। एक तरफ ममता बनर्जी है, जो रामनवमी में जुलूस पर हिंसा होने पर सीधे मुस्लिमों को क्लीन चिट दे देती हैं कि वो रमजान के समय कुछ भी गलत नहीं करते। सुन लीजिए। অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না। इसके बाद सीधे रामनवमी का जुलूस निकालने वालों को ही दोष दे देती हैं कि वो सभी क्रिमिनल थे। सुन लीजिए। ये हिंदू नहीं था, ये लोग क्रिमिनल था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक राज्य ने इतिहास रच दिया है, बकायदा असेंबली में प्रस्ताव पारित कर हिंदू फोबिया की आलोचना करने वाला पहला राज्य बन गया है और यह बताया है कि किस प्रकार हिंदुत्व पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आज भारत के भीतर रामनवमी का एक त्योहार अभी गुजरा है। पिछले साल भी यही हाल था। आपने देखा और अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के भीतर ही सनातन संस्कृति मानने वालों को बदनाम करने का सिलसिला चल पड़ा है। ऐसे में जो अमेरिका से ये खबर आई है ना, ये सारे के सारे लेफ्ट लिबरल गैंग पर एक तमाचा है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल।
क्या कोई इस समय यह कल्पना भी कर सकता था कि इस देश का एक राज्य दंगे फसाद में झुलसा हुआ हो, लेकिन उस राज्य का मुख्यमंत्री पीड़ित क्षेत्रों में जाने की बजाय इफ्तार पार्टी करने में लगा हो। टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी कर रहा है, पीछे लाल किले का दृश्य है। आप सोचिए ये हिम्मत कहां से पैदा होती है? आखिर ये मंशा क्या जाहिर करना चाहते हैं? आखिर ये सोच कौन सी है जिसमें रामनवमी में दंगा फसाद होने के बावजूद उस राज्य का मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में जाने की कोशिश करता है और अपनी नीयत साफ कर देता है? क्या कभी कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि इस देश में रामनवमी के मौके पर कहीं पर पत्थरबाजी हो, हमला हो, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधे हिंदुओं को ही धमकी देने लगे कि अगर किसी मुसलमान के घर में हमला हुआ तो किसी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये भी हुआ। अब देखिए दोस्तों, दंगे तो और भी एक आध राज्य में हुए, महाराष्ट्र में हुए, गुजरात के भी कुछ इलाकों में हुए, लेकिन आप देखिए बिना किसी समुदाय पर सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए इस दंगे फसाद को शांत किया। आप देख लीजिए हर जगह ये शांत हो गया। और लेकिन बंगाल और बिहार में तो सनातन संस्कृति मानने वालों को ही बदनाम करने का खेल शुरू हो गया। लेकिन वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। मैं चाहता तो इस पर बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन जो मंशा दिखाई जा रही है, जो नीयत यहां इन दोनों राज्यों में दिखाई जा रही है, वो एकदम आईने की तरह साफ है। और नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, आप सोचिए क्या किस तरीके से पीछे जो लाल किले का दृश्य है ना, ये दरअसल सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैसे ही लगा दिया गया है, ये एक संकेत है। और जिन संकेतों में वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। देश की जनता बहुत आहत हुई है। और इन्हीं परिदृश्य में दोस्तों एक खबर आपके सामने साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सनातन संस्कृति से नफरत करने वाले लोग हैं, उन्हें करारा जवाब अमेरिका से मिला है। अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया से मिला है। और ये जो खबर है ना, ये हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाला है। आप देखिए, अमेरिका का यह पहला प्रांत है जिसने अपने सदन में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। और जानते हैं, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के इस सदन में जो असेंबली है, वहां हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए यह प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 100 से अधिक देशों में 1.25 अरब से अधिक अनुयायी हैं। यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म के लोगों में परस्पर स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और विश्वास प्रणालियों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। आप सिर्फ सुनते चले जाइए। मतलब ये अमेरिका के एक राज्य के असेंबली में कहा जा रहा है जो प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत, कला के क्षेत्र को हिंदू समुदाय के योगदान ने बहुत अधिक समृद्ध किया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या भारत में इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? और भारत तो वो देश है जहां दुनिया भर के 80% से अधिक हिंदू रहते हैं, लेकिन तब भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश देश के चरित्र को इतना बिगाड़ दिया गया है पिछले 7 दशकों में, उसकी ये पहचान है। और मुझे याद है दोस्तों, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था, किसी शायद यूरोप के देश में गए थे और वहाँ पर गीता के श्लोक या किसी वैदिक श्लोक का उच्चारण किया जा रहा था, लोग उस पर अपने प्रोग्राम कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर ये भारत में हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन सोचिए, ये वो भारत भूमि है जहां मतलब हजारों साल पहले ये सनातन संस्कृति जन्म
जिसका हुआ है, आज उसी भूमि पर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस सनातन संस्कृति को बदनाम करने, इसके खिलाफ घृणा फैलाने का काम करता है। भारत के भीतर ही सनातन संस्कृति के खिलाफ नफरत फैलाने का आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं, और मैं आपको बयान भी सुना चुका हूं, कि रमजान में मुसलमान गलत काम कर ही नहीं सकते। रामनवमी के मौके पर जो हिंसा हुई उसमें मुसलमानों का हाथ हो ही नहीं सकता है। और इसी देश में सनातन संस्कृति के ग्रंथों को समाज में घृणा फैलाने वाला बताया जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बड़े नेता और नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं। अब सोचिए, ये नीतीश कुमार की सरकार कैसी है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इनके एक मंत्री रामचरितमानस को बैन करने की मांग करते हैं, अपमानित करते हैं, और उसी राज्य में रामनवमी के मौके पर जब हिंसा होती है तो नीतीश कुमार कुछ कहने की बजाय सीधे इफ्तार पार्टी मनाने चले जाते हैं। लेकिन आप आगे बढ़िए, क्योंकि खबर जॉर्जिया के बहाने मैं पूरे भारत को समेटना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस देश से सनातन संस्कृति को मिटा देना चाहता है। ये जो चीजें, ये जो घटनाएं आप देख रही हैं ना, उसे खुलेआम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जाहिर कर चुके हैं, और उन्होंने अपनी सोच को अपने बयानों के जरिए जाहिर भी किया। आप सुनिए ये बयान। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, कि अगर मोदी जी को और शक्ति मिलेगी तो इस देश में सनातन धर्म, उसकी हुकूमत आ जाएगी। अब सोचिए, अब आपको सारी बातें इसलिए समझ में आएंगी कि अगर रामनवमी में कोई दंगा फसाद होता है तो इन लोगों ने मोदी जी और हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को एक मान लिया है। ये लोग जो बेवजह, मतलब इनको जो एंटी इंडियन कहा जाता है ना, ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन लोगों ने मोदी का मतलब भारत समझ लिया है, मोदी का मतलब सनातन धर्म समझ लिया है। और इसी वजह से राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, भले ही अध्यक्ष पद नहीं हो या कुछ भी ना हो उनके पास पद, लेकिन वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर सनातन संस्कृति के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने ब्रिटेन दौरे के दौरान, आप याद कीजिए, लंदन में क्या कहा था कि भारत में भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन तेल छिड़क दिया है, एक चिंगारी लगाते ही पूरा देश जल उठेगा। आप देख लीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी आरएसएस को फांसीवादी संस्था बता चुके हैं, आतंकी संगठन से तुलना कर चुके हैं। अपने हर भाषण में उस संस्था के प्रति घृणा फैलाते हैं जो इस देश में सनातन संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित करने का काम करती है। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना दोस्तों, उसके हर नेता न केवल सनातन संस्कृति को बदनाम करते हैं, गालियां देते हैं, बल्कि उसके जो सबसे बड़े प्रतीक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, उसको भी बदनाम करते हैं। अब मैं आपको एक पुराना बयान सुनाता हूं राहुल गांधी का। देखिए कैसे मंदिरों को और हिंदुओं को बदनाम करते हैं, सुन लीजिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। और जो राहुल गांधी करते हैं वही तो केजरीवाल भी करते हैं। आप इन दोनों में कोई फर्क मत समझिए। भले ही केजरीवाल कांग्रेस का विरोध करके इनकी पार्टी पैदा हुई हो, इनकी नेतागिरी चमकी हो, लेकिन आज ये भी उसी लेफ्ट लिबरल गिरोह का हिस्सा बन चुके हैं और इसीलिए सनातन संस्कृति के खिलाफ नफरत का भाव पैदा करते हैं। केजरीवाल ने तो बकायदा अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को ही अनैतिक बता दिया था, जबकि ये पूरा मुद्दा, आप याद रखिए, कोर्ट की चौखट पर था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन अपनी नानी की कहानी बनाते हुए कहते हैं कि वहां मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा,
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। और केजरीवाल के मन में सिर्फ सनातन संस्कृति के मंदिरों के प्रति ही नहीं बल्कि देवताओं के प्रति भी क्या सोच है, इसे आप उनके इस ट्वीट से समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, केजरीवाल सनातन संस्कृति के प्रतीकों को भी इस देश से झाड़ू मारकर भगाना चाहते हैं। ऐसी घृणा आखिर सनातन संस्कृति के प्रति क्यों होती है? आगे बढ़िए, ममता बनर्जी पर आइए, पश्चिम बंगाल पर आइए। मुख्यतः वहां तो ममता बनर्जी का मैं आपको बयान भी दिखा चुका हूं कि जब रामनवमी में हिंसा होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जिम्मेदार मानती है और उन्हें क्रिमिनल बताती है। लेकिन वो साथ ही साथ पहले की कहानी दिखा रहा हूं कि वो जय श्री राम के उद्घोष से ऐसा चिढ़ती हैं कि उस स्थान पर रहना पसंद नहीं करती जहां जय श्री राम का नाम लिया जाता है। और ममता दीदी के सामने अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जय श्री राम बोलने वालों को गुंडा और मवाली कहा जाता है। कांग्रेस के नेता तो दोस्तों अभी देखिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम मैं आपको दिखाने के लिए ये सारी कहानियां एक साथ करके दिखा रहा हूं। और कांग्रेस के नेता जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का इस समय जैसे नेतागिरी है ना, वो कांग्रेसियों के पास ही है। वो मंदिरों और देवताओं को तो बदनाम करते ही हैं, वो हिंदू समाज के प्रति भी घृणा का भाव भरने के लिए ये कहते हैं कि हिंदू तो इस देश का है ही नहीं, वो तो बाहर से आया है। और अगर आप हिंदू शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो शर्म से गड़ जाएंगे। मतलब हिंदू शब्द अपने आप में शर्मनाक है। ये हीनता का भाव भरने की कोशिश की जा रही है। इस खबर की यही अहमियत है। लेकिन और आगे बढ़िए, डीएमके जिसके नेता एम स्टालिन अपने को हिंदू मानने से इनकार करते हैं, उनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं ए राजा। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब तक आप हिंदू हैं तब तक आप शूद्र और वेश्या के पुत्र माने जाएंगे। तो ये कहानी है दोस्तों। इस देश में आज जो बिहार और बंगाल में देखने को मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, उसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। वो परंपरा कांग्रेस के द्वारा, इस देश के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के द्वारा बोई गई है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जब आप इस देश की प्राचीनतम संस्कृति को देखेंगे, मसलन 1 से 1000 एडी के बीच जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति, भारत का वैभव पूरी दुनिया में इसका पताका था। ये इतना समृद्ध थी कि दुनिया की कोई संस्कृति इसके सम्मुख नहीं थी। लेकिन बाद में भारतीय संस्कृति के प्रति भारत का आर्थिक विकास है, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, उसमें हीनता का भाव भरने का प्रयास किया गया। और ये सब के सब सारी चीजें धोखे, छल और कपट के साथ करने का प्रयास किया गया। लेकिन समय के साथ जब ये मोदी राज आया है, तब आप इसका उदय होता हुआ स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज भी वो शक्तियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो भारतीय संस्कृति को उठते हुए देख नहीं सकती, वो भारत के विकास को बढ़ते हुए देख नहीं सकती। और इसीलिए भारत के अंदर की उन शक्तियों को जागृत कर रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, जो भारत के खिलाफ ही काम करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज ये समाज जागरूक है, जीवंत है और इन चीज़ों का प्रतिरोध भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।